क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के पुनः मेष राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं, दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं और इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता और सौम्यता देने वाले ग्रहों में जाना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर अशुभ प्रभाव देते हैं, सौम्य ग्रहों के साथ में युति होने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह दसम भाव कर्म और फोर्थ और सुख के कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक है। तो यही बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल के क्षेत्रों में शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं। आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर संपर्क करके आप अपने या अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिस शहर में मैं आ रहा हूं आप वहीं भी आ सकें, पर आपकी समस्या का समाधान जब आपको अपने घर की चार दीवारी में ही मिल सकता है तो वो प्रयास क्यों नहीं करें। झूंझ करके जिंदगी नहीं जी जाती है, सिर्फ काटी जाती है। और मैं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेटजी दूंगा जिसमें फॉलो करके आप बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ सकें, जिंदगी को सही मायने में जी सकें। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। बुध के मेष राशि में प्रवेश करने से सूर्य और शुक्र से युति हो जाएगी और शनि से दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। बुध और सूर्य की युति, सामान्य तौर पर जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति होती है या सूर्य और बुध बहुत आसपास होते हैं। गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर आपको एजुकेशन में इंटरेस्टेड बना देगा या और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। स्वभाव प्रैक्टिकलिज्म से भर जाता है। व्यापार या जॉब में, कैरियर में यश मिलता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि मेहनत से। बुध और शुक्र की युति, तो शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि और विवेक या फिर हास्य का कारक है, कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल स्थिति के अनुसार मिलते हैं। तो कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन जाता है। तो आइए अब बात करें बुध और शनि के दृष्टि संबंध के बारे में। बुध के साथ में शनि का दृष्टि संबंध होने पर व्यक्ति नेगेटिव सोच विचार करने लगता है। कोई भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचता है और चेहरे पर उदासीनता देखी जा सकती है। लेकिन इस समय जमीन जायदाद के काम में शानदार सक्सेस भी मिल सकती है। स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने में आलस आएगा या फिर पढ़ाई के दौरान कोई न कोई परेशानी रहेगी, बाधा आएगी ही आएगी। यही राजकुमार बुध ग्रह 10 मई 2024 की शाम को 6:44 पे एक बार फिर से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 मई 2024 तक मेष राशि में गतिशील रहेंगे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और मेष राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि में बुध पुनः गोचरवश आपको क्या देने वाले हैं, शुभ या अशुभ। तो आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। बुध आपकी मेष राशि में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक दिखाई देगी। आपको काम में मन लगने लगेगा। इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। अपने ऑफिस में या जॉब वाली जगह पर फालतू बातों से, गॉसिप से बचें। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय तक मधुरता बने रहने की आशा है। माता के स्नेह और सुख में वृद्धि होने लगेगी।
लेकिन धन हानि और पुलिस कंप्लेंट का भय भी रहेगा। तो छोटे मोटे झगड़ों के कारण नुकसान भी हो सकता है, संबंधियों से नुकसान मिल सकता है, यात्राओं में सुख नहीं मिल पाएगा। जहां तक संभव हो इस समय काल में यात्राएं बहुत सावधानी से करें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। बुध आपकी वृषभ राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह चेंजेस जो एक्सपेंसेस बढ़ने की स्थिति पैदा करेगा, फाइनेंस में तथा आपको सुख में कुछ न कुछ कमी का आभास होगा। मन में संताप अथवा दुख बढ़ जाएगा या दुख रहने लगेगा। आपको खाने पीने की वस्तुओं में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और प्राय लड़ाई झगड़ों के कारण सभी कार्यों में समस्याएं आने लगेगी। शत्रुओं द्वारा, विरोधियों द्वारा अपमानित हो सकते हैं या आपको हार मिल सकती है, पराजय हो सकती है। यहाँ पर हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं रहेगी। उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन में बाधा या असंतुष्टि प्राप्त हो सकती है जो ग्रेजुएट या उससे ऊपर के कोई एग्जाम दे रहे हैं। उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा करें और उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। और सबसे अच्छा स्तोत्र होता है गणपति अथर्वशीर्ष, उसका पाठ कर सकते हैं। तो अब बारी है मिथुन राशि की। बुध आपकी मिथुन राशि से लाभ भाव में अर्थात 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके रुके हुए कामों में अचानक से तेजी आएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा जिससे आप फायदे की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको काम का प्रेशर सहन करना पड़ सकता है, लेकिन यह भी तय है कि यदि आप इस समय मन लगा करके काम करते हैं तो भविष्य में आपके मान सम्मान में, आपकी पद प्रतिष्ठा में, आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट पे आ सकती है। संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी बन रही है, तो आपका इंटरेस्ट भी शुभ कार्यों में और बढ़ेगा। उपाय के तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपको बुधवार के दिन 5-6 कैरेट का पन्ना धारण करना या ऑनेक्स धारण करना शुभ रहेगा। लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लें कि आप कहीं लग्न का शत्रु या राशि का शत्रु तो नहीं पहन रहे। तो आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। बुध आपकी कर्क राशि से 10वें भाव में अर्थात कैरियर भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। लंबे समय से चली आ रही जो दबाव है या ऊहापोह है, कश्मकश है, दुविधा है, वो आपकी कुछ समय के लिए कम हो सकती है। आपको कोई नई पोस्ट की प्राप्ति हो सकती है। विरोधियों की हार देखने का सुख मिल सकता है। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका टर्नओवर सुधरने लगेगा। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। नए नए ढंग स्कीम अपना करके अपने काम को बढ़ा लेंगे। इस समय मानसिक शारीरिक सुख और शानदार दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। आपके द्वारा कुछ जनहित के, समाज हित के कुछ कामकाज हो सकते हैं। जरूरतमंदों के भरण पोषण के कार्य भी आपके द्वारा हो सकते हैं। उपाय के तौर पर घर या ऑफिस में बुध यंत्र पिरामिड या नवग्रह यंत्र पिरामिड होता है वो स्थापित करें। उससे आपको एनर्जी बहुत मिलेगी, उससे आपका मूड बहुत पॉजिटिव रहेगा, या ये बोल सकते हैं आइडियाज बहुत शानदार आएंगे। तो आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी सिंह राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह समय भाग्यशाली रहने के संकेत है। स्पेशली मीडिया, सिनेमा, रंगमंच, थिएटर, संगीत, साहित्य या फिर कोई आर्ट सेक्टर से जुड़े, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कहा जा सकता है। इस समय आप अपने किसी क्रिएशन से या कोई परफॉर्मेंस से या कोई न कोई अपने आर्टिकल से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जो खर्च है वो बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से जितना हो सके बचने का प्रयास करना है। यात्राओं में असुविधा या लॉस हो सकता है। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को पेन या कोई पुस्तक खरीद करके गिफ्ट करें जो उनको पसंद हो या जो वो पढ़ना चाहते हो। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। बुध आपकी कन्या राशि से 8वें भाव में मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर से फाइनेंशियल गेन, संतान का सुख मिलेगा। संतान से मिलना संभव हो सकता है या संतान का साथ मिल सकता है। तो आपको पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्ट में राहत मिलने लगेगी। वाणी और अपने विचारों में संयम रखें और कामकाज में आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आपको कुछ समय के बाद में
आपका जीवन सामान्य हो जाएगा, शत्रुओं पर कंट्रोल स्थापित हो जाएगा, सफलता और प्रसन्नता बढ़ेगी, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी प्रगति संभव है। तो उपाय के तौर पर किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें जो वस्तु चाहिए, जो वस्तु की जरूरत है, वो खरीद करके भेंट करें, और या फिर हरे रंग की कोई वस्तु भेंट करें। तो अब बारी है तुला राशि की। बुध आपकी तुला राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही उथल पुथल शांत होने का समय है। अगर किसी तरह के जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका समाधान भी इस गोचर में निकल सकता है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी यह समय बहुत फायदेमंद रहने की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार की ओर से भी लोगों को भय लगा रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, यात्रा सुख से पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर ये बोल सकते हैं आप कई प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि बुध 2 भावों के स्वामी है, 2 राशियों के स्वामी है। उपाय के तौर पर अपनी जेब या बटुए में हरे रंग का रुमाल रखें, या अपनी विश लिख करके हरे कागज पे अपनी विश रख करके वो अपने पॉकेट में रखें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी वृश्चिक राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको कोई न कोई ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने का, सुनने का जो अवसर मिल सकता है। शत्रुओं को आप शांत कर पाएंगे या रास्ते से साइड कर पाएंगे। यहाँ पर अच्छा मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त होगा। राइटिंग में और संगीत कला में प्रसिद्धि मिल सकती है। जो लोग बिजनेस सर्कल में या बिजनेसमैन है, वो अपने कंप्यूटर के द्वारा जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका सामना करने में समर्थ होंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मेहनत का लाभ और ज़्यादा मिलने के योग बनेंगे। तो उपाय के तौर पर प्रतिदिन गायों को या जानवरों को हरा चारा खिलाएं। तो अब बारी है धनु राशि की। बुध आपकी धनु राशि से 5th भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के योग बनेंगे, या ऐसे संकेत मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स को अपने कैरियर पर फोकस करने की आवश्यकता है। इससे आपकी लाइफ बहुत शानदार हो सकती है। संतान से, स्पेशली अपनी पुत्र संतान से, जीवन साथी से अच्छी खासी बहस हो सकती है। उनको मनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यह बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में आप अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं, अर्थात अपने आइडिया से आप लोगों को भौचक्का कर सकते हैं, आश्चर्यचकित कर सकते हैं। उपाय के तौर पर जरूरतमंद स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें या उनकी फीस भरें। तो अब बारी है मकर राशि की। बुध आपकी मकर राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, वो चाहे कहीं से भी मिले। कमीशन, ब्रोकरेज में अच्छी आमदनी के संकेत हैं। आप अपनी माताजी के प्रति अच्छा लगाव बढ़ सकता है। स्पेशली जो जब तक कामकाज के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, उन्हें घर की याद सता सकती है। तो जमीन जायदाद में वृद्धि या कुछ सौदे आप कर सकते हैं, वो आइडियाज़ यहाँ पर है। अच्छे विद्वानों या भले लोगों से, सिंपल भाषा में भद्र पुरुषों से, या बहुत हायर अथॉरिटीज के लोगों से सर्कल बन सकता है, उनके साथ बातचीत बढ़ सकती है। आप अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत अच्छा सुख देखेंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में है, कोई रिलेशनशिप में, उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी बनी रहने के आसार है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और वहां पर शाम को दीपक जलाएं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध आपकी कुंभ राशि से 3rd हाउस में अर्थात पराक्रम भाव में गोचरवश या प्रवेश करेंगे। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर के आया है। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सफलता प्राप्ति के लिए आपको कुछ प्रयास भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। अपने परिवारजनों से झगड़ा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इस समय लोगों से बातचीत करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल आप ध्यान से करें। स्पेशली अपने ऑफिस में फिजूल की बातें, गॉसिप्स का हिस्सा नहीं बने। विरोधियों पर भी आप नज़र जमाए रखें। नए नए फ्रेंडशिप, नए नए रिलायबल सोर्सेज भी डेवलप होंगे, जिनसे इनकम आपकी बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहनों या फिर कज़न भाई ब्रदर है, उनको कुछ न कुछ आप उपहार दें, या कोई उनको गिफ्ट दें, या उन्हें पार्टी दें। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध आपकी मीन राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे।
इससे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का योग बन रहा है। आपके एंटरटेनमेंट में आनंद की वृद्धि होगी। यहाँ पर आप फाइनेंस और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स को इन्वेस्टमेंट करेंगे या खरीदेंगे। अपनी बोलने के स्टाइल से, बोलचाल की भाषा से अच्छी आमदनी आप कर लेंगे। तो इस पे यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन में आराम मिलेगा, अच्छे ढंग से पसंद का खाना पीना अवेलेबल होगा और सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और पहले से उधार जो पैसा दिया हुआ है वो वापस मिलने के योग बनेंगे। आपकी रोमांटिक लाइफ में भी हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी। लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी इस समय मिट जाएंगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन जो तुलसी का पौधा होता है उसको पानी दें, शालिग्राम भगवान की या पूजा करें और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और उसी को प्रसाद के रूप में सेवन भी कर लें। तो आइए अब बात करें बुध के अन्य उपायों के बारे में। बुध के अन्य उपाय में नित्य गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना करें। चाहे गणपति चालीसा का, विष्णु चालीसा का, गणपति अष्टोत्तर या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग कर्ज से परेशान हैं वो कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ऋण हरता गणपति स्तोत्र का आपको पाठ करना शुभ रहेगा। नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा करके उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र का आप प्रसाद के रूप में सेवन कर लें। हर बुधवार को अतः वेडनेसडे को हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, घी या हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे का बर्तन या कपूर सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना शुभ रहेगा। और यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में करें, जैसे आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र किया जाए तो और भी ज़्यादा शुभ रहता है। जो अष्टविनायक कवच या 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है वो अष्टविनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच एक साथ में कंबाइंड में भी पहन सकते हैं। इससे और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी या और ज़्यादा लाभदायक स्थिति बन पाएगी। तो ये था आपकी राशि अनुसार बुध का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। जब आपके जीवन में कोई दुविधा की स्थिति हो या कश्मकश की स्थिति हो, समस्याएं बहुत ज़्यादा हो, जो आपको भविष्य में झांकने की आवश्यकता पड़ रही हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ही समय का अंदाजा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि समय यदि शुभ है तो आप जोश के साथ में या उत्साह के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, और समय यदि प्रतिकूल है तो बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़ें, जिससे लॉस को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। लेकिन ध्यान रखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ऑफिस का जो टाइम होता है 10 से 6 बजे के बीच में संपर्क करेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपका कॉल उठाएंगे और आपसे बातचीत करके जो भी सहयोग चाहिए वो प्रदान करेंगे। और 1 नंबर व्हाट्सएप नंबर का दिया हुआ है, वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आता कोई भी समय जब भी ऑफिस खुलेगा तो आपको उस मैसेज का रेस्पॉन्स वापस आएगा। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और आपसे बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही पर्सनल हो। और जो उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर संपर्क करके, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है या फिर जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी होती है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बाकी सारा काम टीम मेंबर्स करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।